श्री गणेशाय नमः। मित्रों, ज्योतिष दर्शन BSS चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश किन किन भावों में क्या क्या फल प्रदान करते हैं। तो मित्रों, जैसे कि हमने आपको पहले के भी वीडियो में बताया है कि पूर्व क्षितिज पर उदय होने वाली जो राशि है वो है लग्न कहलाती है। अब पूर्व क्षितिज हमारा ये है, यह पूर्व है, यह पश्चिम है और यह उत्तर है और यह दक्षिण है। तो जो पूर्व क्षितिज पर उदय हो रही राशि होती है उसको हम लग्न कहते हैं। और हमारे जो 12 राशियां हैं वो ये हैं। 1 और 8 अंक की जो राशि हैं उनके स्वामी मंगल होते हैं। 2, 7 के स्वामी शुक्र होते हैं। 3 और 6 के स्वामी बुध होते हैं। 4 के चंद्रमा, 5 के सूर्य, 9 और 12वीं राशि के स्वामी गुरु होते हैं। और 10 और 11 की जो राशि है उसके स्वामी शनि होते हैं। राहु और केतु की कोई राशि नहीं है। तो मित्रों, लग्न जो है, इस भाव को लग्न कहा जाता है और लग्न में 1 से 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। और मान लेते हैं कि आज हमारी इस कुंडली में जो लग्न है वो लग्न है 7 अर्थात तुला। और तुला के जो स्वामी हैं वो है शुक्र। और ये आज हमारे लग्नेश हो गए। तुला के शुक्र जो है ये लग्नेश हो गए। तो जब लग्न में 7 तुला राशि हो गई तो यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2 अर्थात लग्नेश भी शुक्र हैं और अष्टमेश भी शुक्र हैं। अर्थात यहाँ से ये जीवन का सब कुछ देने वाले और यहाँ मृत्यु भी एक। परंतु अब लग्नेश है ये, इसलिए इनकी महादशा या अंतरदशा में कभी भी जातक की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं। और शुभ ग्रह लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। तो आज हम इस अष्टम भाव का विचार करेंगे कि यह अष्टम भाव जो है, इस भाव का जो स्वामी होता है जिसे हम अष्टमेश कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे अष्टमेश की। और ये अष्टमेश जो है ये किन भावों में बैठकर क्या फल प्रदान करता है, हम इस पर आज विचार करेंगे। तो मित्रों, यह अष्टम भाव जो है, इस भाव से आयु और मृत्यु आदि का विचार किया जाता है। और इसमें कई ग्रह होते हैं। 2 ग्रह भी हो सकते हैं, 3 ग्रह भी हो सकते हैं। और अष्टम भाव जो होता है उसका विचार जब हम करते हैं तो इसमें मृत्यु और आयु का विचार ऐसे करते हैं। यदि इसमें पापी ग्रह हैं अर्थात अशुभ ग्रह हैं, जैसे मंगल हो गया और आपका सूर्य हो गया, राहु और केतु हो गए, तो ऐसी स्थिति में इसकी मृत्यु जो होती है वो थोड़ा कष्टदायक होती है। लेकिन यदि इस अष्टम भाव में शुक्र हो जाए, शुक्र हो जाए, गुरु हो जाए, तो उसकी मृत्यु जो है वो साधारण होती है। परंतु यदि इस अष्टम भाव में बुध हो जाए तो उसकी मृत्यु थोड़ा कठिन हो जाती है। इसका विचार हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं कि अष्टमेश शुक्र, अष्टमेश अर्थात अष्टम भाव का स्वामी कोई भी कुंडली हो सकती है। जो भी लग्न होगा उस लग्न के अनुसार जो अष्टम भाव में राशि पड़ेगी वही उसका स्वामी होगा। तो आज हमारी इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश भी शुक्र हैं और अष्टमेश भी शुक्र हैं। तो मित्रों, हम बात करते हैं अष्टमेश की। तो अष्टमेश और लग्नेश यदि एक ही हो तो ऐसा व्यक्ति, इसको शरीर सुख बहुत अच्छी तरह से मिलता है और यह देवताओं का परम प्रिय भक्त होता है सदैव। और इसका शरीर जो होता है
वह किसी घाव आदि उसके शरीर पर ज़्यादा नहीं लगते हैं, या थोड़ा बहुत छिल्ला आदि जो होता है उसके अलावा नहीं। इसी के विपरीत उल्टा यदि लग्नेश अष्टमेश यदि लग्नेश ना हो और अष्टमेश लग्न में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि ये शरीर के सुख में इसको शारीरिक सुख की कमी रहती है इसके जीवन में, देवताओं की निंदा करने वाला व्यक्ति होता है और सदैव शरीर पर घाव लगने के योग बनते हैं। तो दोनों एक होने के कारण, अर्थात लग्नेश और अष्टमेश होने के कारण दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि यदि अष्टमेश लग्नेश भी है तो दोनों के फल में विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि अष्टमेश यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए, अष्टमेश यदि द्वितीय भाव में हो तो मनुष्य अपने बाहुबल से रहित होता है, अर्थात वह अपने बाहु से कमाने की क्षमता कम रखता है, उसके पास में धन कम होता है और यह डूबता हुआ धन वाला व्यक्ति कहा जा सकता है, और इसका गया धन प्रायः लौटता नहीं है यदि अष्टमेश द्वितीय भाव में स्थित हो। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तो यदि तृतीय भाव में अष्टमेश बैठा हो तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को भाई का सुख प्राप्त नहीं होता, वह आलसी होता है और सेवकों से रहित तथा बलहीन होता है। अब इस तृतीय भाव की अगर हम बात करें तो यदि अष्टमेश शुभ ग्रह है और ऐसा शुभ ग्रह यदि तृतीय भाव में आकर बैठ जाए तो वह यदि शुभ ग्रह है तो वह व्यक्ति आलसी बनाता है, और यदि अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह जैसे मान लीजिए सूर्य हो जाए, राहु हो जाए, केतु हो जाए, मंगल हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पराक्रमी होता है, अपने पराक्रम के बल पर वह बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन यदि इसमें शुभ ग्रह तृतीय भाव में बैठा हुआ है, जैसे अष्टमेश से ही कोई शुभ ग्रह, जैसे शुक्र है, शुक्र शुभ ग्रह है, तो शुक्र शुभ ग्रह होकर के अष्टमेश भी हैं, अर्थात यह इस कुंडली के लिए अच्छे भी हैं और बुरे हैं, और ये तृतीय भाव में यदि बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है सेवकों से रहित होता है और बलहीन होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि अष्टमेश चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति माता से रहित होता है, घर भूमि जायदाद के सुख से वंचित होता है और मित्रद्रोही होता है, अर्थात इसके जो मित्र होते हैं उनके साथ में यह व्यक्ति दगाबाजी करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पंचम भाव में यदि अष्टमेश बैठा हो, तो यदि पंचम भाव में अष्टमेश बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जड़ बुद्धि होता है, कम प्रज्ञा वाला होता है, धनी व दीर्घायु होता है। तो यह व्यक्ति क्या होता है, जड़ बुद्धि भी होता है लेकिन इसके पास धन होता है और इसकी उम्र जो होती है वो ज्यादा होती है, अर्थात लंबी उम्र होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अष्टमेश यदि छठवें भाव में बैठा हो तब एक की स्थिति क्या है कि यह व्यक्ति जो होता है यह शत्रुओं को जीतने वाला व्यक्ति होता है, दबंग होता है, रोगी होता है और सर्प की तरह घात लगाने वाला व्यक्ति होता है, और यह जल से इस व्यक्ति को घात रहता है। घात इस तरह का कि इसकी जैसे डर लगता हो, जल वगैरह से इस व्यक्ति को डर लगेगा जिसका अष्टमेश छठवें भाव में बैठा होगा। इसके बाद यदि हम बात करें सप्तम भाव में यदि कहीं अष्टमेश बैठा हो तो यह मान के चले कि इस व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं और उसे व्यापार में हानि होती है। यदि वह अष्टमेश पाप युक्त हो तो विशेष हानि होती है। पाप युक्त का तात्पर्य यह है कि या तो यहाँ पर मंगल बैठा हो, या तो यहाँ पर राहु बैठा हो, या यहाँ पर केतु बैठा हो, तो ये हो गया इसका पाप युक्त। अर्थात यह पाप युक्त हो तो ऐसी स्थिति में इसे विशेष प्रकार की हानि उठानी पड़ सकती है, चाहे व्यापार में हो चाहे पत्नी से संबंधित हो। तो हम बात करते हैं मित्रों
अष्टम भाव की, और यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही विराजमान हो जाए तो ऐसा मनुष्य दीर्घायु होता है, जुआ खेलने वाला होता है, चोर या व्यर्थ बोलने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति पापी होता है, और गुरुओं की निंदा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अष्टम भाव में अष्टमेश स्वयं बैठ जाए। अब हम बात करते हैं कि नवम भाव में यदि अष्टमेश बैठ जाए, अर्थात अष्टमेश यदि नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति महापापी होता है, नास्तिक होता है, दुष्ट पत्नी वाला व्यक्ति होता है और दूसरों का धन लेने वाला व्यक्ति वैसा होता है। तो अब हम बात करते हैं दसम भाव की। यदि दसम भाव में अष्टमेश बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पिता के सुख से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति चुगलखोर होता है, कर्महीन होता है। लेकिन यदि कहीं इस घर को अर्थात इस भाव को यदि कहीं से गुरु देख रहा हो, जैसे गुरु यहाँ पर बैठे हों तो यहाँ से देख रहे हों गुरु यहाँ बैठे हों, अर्थात शुभ ग्रह तो है ही गुरु, तो गुरु अगर यहाँ पर बैठे होंगे तो यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, और यहाँ पर बैठे हों या यहाँ पर बैठे हों और या तो यहाँ पर बैठे हों तो यहाँ उनकी दृष्टि पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में जो अभी बताया हमने कि ऐसा व्यक्ति पिता के सुख से रहित होगा तो उसे पिता का सुख प्राप्त होगा। चुगलखोरी की स्थिति उसकी कमजोर होगी, अर्थात वह चुगलखोर तो होगा परंतु चुगलखोर बहुत कम मात्रा में होगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा लगभग ज़्यादातर 90% लोग करते हैं। और वह उसकी जितनी भी अशुभता है अष्टमेश दसम भाव में बैठने पर जो उसकी अशुभता है वह अशुभता कम हो जाती है। कब? जब शुभ ग्रह से ये देखा जा रहा हो या शुभ ग्रह से युक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में इसके प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की। तो एकादश भाव में यदि अष्टम भाव का स्वामी जाकर के बैठ जाए और वह पाप युक्त हो, अर्थात इसी भाव में कोई पापी ग्रह भी बैठा हो, तो वह व्यक्ति विशेषतया निर्धन होता है, बचपन में दुखी रहता है और बाद में उसे सुख मिलता है, वह दीर्घायु होता है, और तथा शुभयुक्त होने पर, अर्थात जैसे कोई गुरु यहाँ पर बैठ जाए, यहाँ से देखे, या बुध यहाँ बैठ जाए और यहाँ से सप्तम दृष्टि में बुध देखें, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए या यहाँ स्वयं बैठ जाए तो ये यहाँ से दृष्ट होंगे और यहाँ बैठ जाए तो युत होंगे। अर्थात यदि शुभ ग्रह से युत हो जाए या दृष्ट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अशुभ फल में उसकी कमी हो जाती है। अर्थात इस अष्टम भाव का जो स्वामी है एकादश भाव, चूंकि आय भाव है इसलिए इसके अशुभता में कमी हो जाएगी जब यहाँ पर या तो शुभ ग्रह होगा या तो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अष्टमेश यदि द्वादश भाव में बैठ जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है। वह कुकार्यों में व्यय करने वाला व्यक्ति होता है और अल्पायु होता है, पाप युक्त होने पर वह फल अधिक होता है। अब पाप युक्त का तात्पर्य यह होता है कि यदि यह पाप से युक्त है, अर्थात अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पर चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, यदि गुरु यहाँ पर होगा तो उसका फल क्या होगा कि इस व्यक्ति का जो धन है वो धन शुभ कार्यों में जाएगा। यदि अशुभ कोई ग्रह है यहाँ पर तो उसका फल अधिक होता है, अर्थात अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह होगा तो उसका धन नष्ट होता रहेगा, या तो जुए में होगा या तो यहाँ पर राहु, अगर राहु के साथ में अगर कोई अष्टमेश बैठ जाए, कोई भी ग्रह इनमें से अष्टमेश हो गुरु को छोड़ करके, तो उसकी स्थिति होती है कि वह न्यायालय के माध्यम से उसका धन ज़्यादा खर्च होता है और केस आदि उसको लड़ने पड़ते हैं। और राहु यदि यहाँ पर शनि के साथ बैठा हो तो उसे जेल भी जाना पड़ता है। तो ये अष्टमेश के, हमने आपको बताया कि अष्टमेश विभिन्न भावों में बैठ करके क्या क्या फल प्रदान करता है। तो मित्रों यह एक ग्रह नहीं, सभी ग्रहों की दृष्टियां उनके फल को बदल देती हैं, लेकिन हमें पहले ये जानकारी होना नितांत आवश्यक है कि कौन सा
भाव का स्वामी किस भाव में जाकर के क्या फल प्रदान करता है और उन फलों के अनुसार फिर उनमें शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टियां पड़ती हों, ऐसी स्थिति में इन सभी भावों का हमने आपको बताया। और अगली वीडियो में हम आपको नवम भाव के बारे में विस्तार से बताएंगे। जय श्री मल्लाह।